अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये है वो मॉडर्न नाले जिसकी मैं अक्सर बात करता हूँ। इदारों के अफसरान बात करते हैं कि जी हम जो नाले बनाने जा रहे हैं वो ऐसे होंगे कि शायद ही कराची वालों ने कभी ऐसे नाले देखे होंगे। ये है न्यू कराची 0 पॉइंट का नाला जिसे हम कहते हैं कि जी स्टार्टिंग पॉइंट गुज्जर नाला, जो कि 26 किलोमीटर पर मुहित है। ये नाला इतना कोई बेहंगम टाइप का बना हुआ था कि कितने बच्चे यहीं जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, कितने बच्चे हर साल यहीं पर, क्योंकि बच्चे खेला कूदते ज़्यादा हैं यहाँ पर और मोटी मोटी दीवारें बनी हुई नहीं थी। अब जो है वो मतलब दीवारें बनाने का अमल जो है वो तेज़ी से जारी है। इस वक्त दीवारों बनाने का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये नाला है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेवरेज के लिए अलग लाइनें डाली जा रही हैं ताकि सेवरेज की जो लाइनें वो पानी आपका अलग से निकल जाए। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, अगर आप पुरानी वीडियो उठाकर देखें तो यहाँ पर इतना कचरा हुआ करता था कि मेरे सर से भी ऊपर कचरा निकलता था। मतलब ये पूरा कचरा साफ़ करके बिल्कुल प्लेन इन्होंने कर दिया है। बिल्कुल इन्होंने सामने दीवारें, मेरे जो आप देख रहे हैं मोटी मोटी दीवारें, ये देखें कितनी मजबूत दीवारें बनाई हैं। और इसके सिरिये से आप अंदाज़ा लगा लें, इतने मोटे मोटे सिरिये डाले गए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये बिल्कुल नाले के अंदर है। मतलब जब भी अगर या तो मौसलाधार बारिशें भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि बारिशें होंगी तो अतराफ़ की जो आबादी है उन तक पानी पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नाला है। मेरे कद से भी काफ़ी ऊपर निकल रहे हैं। 10 से 11 फिट का तो ये कम से कम नाला बनाया गया होगा और इसकी दीवारें भी कम से कम 10 फिट की जो है वो उठाई गई हैं ताकि पानी, अगर बारिश का पानी आता भी है तो पानी सीधा 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 लियारी एक्सप्रेस वे पर निकल जाए, आपका पानी जो है वो सड़कों तक ना आए। इस वक्त जिस नाले पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अगर माजी की मैं बात करूँ, माजी की हुकूमतों का काम नहीं था इस तरीके का नाले बनाना। फेडरल गवर्नमेंट ने एक 5वां बड़ा मंसूबा मतलब कि लॉन्च किया, जिसमें हमने देखा कि नालों को मॉडर्न बनाना। हमने देखा है कि 5 बड़े मंसूबे, KCR, ग्रीन लाइन, K4, इसके अलावा फ्रेट कॉरिडोर और ये 5वां बड़ा मंसूबा जो कि अब आपके सामने मॉडर्न नाला, इसके ऊपर काम तेज़ी से जारी है। इंक्रोचमेंट का खात्मा कर दिया है। 30 फिट इधर इन्होंने स्पेस खाली किया, 30 फिट लेफ़्ट साइड पे रोड खाली किया। अब जो काम होगा वो इतना ज़बरदस्त होगा। 2-3 बड़े फ़ायदे हैं, मतलब इस नालों के बनने से 2-3 बड़े फ़ायदे होंगे। वो क्या फ़ायदे हैं आज मैं आपको बताऊंगा, तो चलिए मेरे साथ। ये है वो गुजर नाला जहाँ से ये नाले की शुरुआत होती है। यहाँ से ये शुरू होता है नाला स्टॉप से और ये नाला होते हुए लियारी एक्सप्रेस वे को जाकर कनेक्ट करता है। इस नाले पर आप को 2 मजबूत दीवारें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अतराफ़ में जितनी भी इंक्रोचमेंट थी उसको साफ़ कर दिया। इसके अलावा रोड बनाने का काम जारी है और फिर उसके बाद स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम जारी होगा। ये ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। मतलब कराची शहर में ऐसा काम माजी में ना कभी हुआ है और अब चूँकि प्रेजेंट में हो गया है, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने जो 5वां बड़ा मनसूबा लॉन्च किया उसमें ये नालों को मॉडर्न बनाने का काम है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये जो इसके फ़वाइद हैं वो मैं आपको ज़रा सा बता दूँ कि माजी में जो मशीनें काम करने के लिए अंदर आती थी उसका दाखिला अंदर ममनू हुआ करता था। ममनू इसलिए कि लोगों ने अपने घरों को आगे तक तामीर किया था और फिर उसके बाद वफाकी हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ तक कि हमारी फ़ौजी इदारों को भी मुआवनत के लिए बैठना पड़ा। 2020 की बारिशों में शहर कराची पूरा डूबा हुआ था। छोटी छोटी सड़कें, बड़ी बड़ी सड़कें ज़ेर आब आ गई थी। लोगों के फर्नीचर डूब गए, लोगों के माल डूब गए, हर चीज़ डूब गई। यहाँ तक कि लोगों की अपनी जान भी जो है वो ख़तरे में पड़ गई थी, इतनी बारिशें हुई थी। हालाँकि वो बारिशें नॉर्मल थी, देखा जाए तो अगर इंतज़ामी मामलात अच्छे होते तो वो बारिश नॉर्मल थी, मगर इंतज़ामी मामलात अच्छे ना होने की वजह से ये बारिश जो है वो ख़तरनाक साबित हो गई। 2020 की बारिशों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए कि जी शहर कराची से तजावुज़ात का खात्मा करें, नालों को अच्छा बनाएं। फिर उसके बाद इदारों को एक पेज पर लाया गया, तमाम इदारे एक पेज पर आए और फिर स्टार्टिंग हुई। महमूदाबाद, गुजर नाला, औरंगी नाला, जितनी भी जो इंक्रोचमेंट थी बोला ख़त्म करें, गिराएं जाकर। फिर उसके बाद तमाम जितने भी इंक्रोचमेंट थे, यहाँ पर कोई किसी ने पेट्रोल पंप खोल लिया था, किसी ने फैक्ट्रियाँ बना ली थी, किसी ने कमर्शियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर लिया था। सारी जो जगहें स्पेस जो नालों की सफाई के लिए रखा गया था वो सारा इंक्रोच हो गया। फिर उसके बाद इंक्रोचमेंट का खात्मा किया गया और अब मुतासरीन के लिए, मैं मुतासरीन की भी बात कर लेता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने
मुतासरीन के लिए कहा है कि जी सिंध गवर्नमेंट अब मुतासरीन की रकम के लिए जो है वो क्या करने जा रही है, जिस पर सिंध हुकूमत ने कहा है कि जी हम मुतासरीन के लिए एक अलग हाउसिंग सोसाइटी बनाने जा रहे हैं और वो हाउसिंग सोसाइटी बहुत अच्छी होगी और उसमें जितने भी जो नाले पर मौजूद जो फैमिलीज़ थी, जो मुतासरीन लोग थे, उन लोगों के लिए हम जो है वो घर बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमें फ़ंड्स दरकार है। फिर उस पर जो है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमें जो है वो आप ये ना कहें कि जी हमें बैरिया टाउन से अमाउंट दे दें या ये कर लें या वो कर लें। अगर ये सारे काम हमने ही करने हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फेडरल गवर्नमेंट को बिठा दें, वही सारे काम कर लेगी। फिर सिंध गवर्नमेंट को दोबारा बुलाया गया, एक जामिया रिपोर्ट पेश करें, बताया जाए कि मुतासरीन को कैसे आप जो है वो घर फराम करेंगे। उस पर हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि जी सिंध गवर्नमेंट पैसा जारी करेगी और तकरीबन 2 साल के बाद वहाँ पर घर यानी कि बनाने का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा और मुतासरीन को चाबियाँ उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी। ये सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं बताऊँ आपको, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो ये हो गया कि जी बारिशों से आपकी अतराफ़ की जो सड़कें वो ज़ेरे आब नहीं आएगी। नाले की सूरत हाल आपने देख ली कि कचरा सारा साफ़ कर दिया है, नाले को बिल्कुल असर-ए-नौ नए सिरे से तामीर किया जा रहा है। और अब जो दूसरी ख़ास बात है वो क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, रोड बनाने का काम नहीं चल रहा, बल्कि इस दीवार को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर मट्टी डाली जा रही है, फिर मशीन चलाई जा रही है, फिर मट्टी डाली जा रही है, फिर मशीन चलाई जा रही है। मट्टी को दबा दबा के इस दीवार को मजबूत बनाया जा रहा है। मतलब पेलने वाला काम नहीं चल रहा कि माजी में जो है वो पेलने वाले काम करते थे। अब इन दीवारों को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर इसमें मट्टी ना भी डाली जाए, अगर लेवल करके भी दामन डाल दें तो भी चलेगा, मगर फिर भी इस जगह को इतना मजबूत बनाया जा रहा है, इन दीवारों को इतना मजबूत इसको सपोर्ट दी जा रही है कि मट्टी डाल के आपने देखा कि मशीनें चल रही हैं, फिर उसके बाद फिर मट्टी डाल के मशीन चल रही हैं, छोटे छोटे स्पेस को भरा जा रहा है और उसको मजबूत बनाया जा रहा है। और फिर उसके बाद जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जो ऊपर नीचे जो है ये बना हुआ है, इधर मट्टी डालने का अमल जो है वो जारी है। फिर मट्टी डालने के बाद जो है वो दामन डालने का अमल जारी होगा, उसके बाद फिर रोड बनाने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो आई होप कि ये बड़ा ज़बरदस्त अच्छा काम हो जाएगा। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी, अब जो है वो दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका ट्रैफ़िक शहर कराची का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसके लिए जो है वो इदारे समझ नहीं पा रहे कि आखिर इस ट्रैफ़िक को रोका कैसे जाए। आप देखें, नाले तो बन रहे हैं, ट्रैफ़िक का मसला अपने आप हल हो गया। कैसे हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। मशीन अंदर नहीं आ सकती थी, सफाई नहीं हो सकती थी, इंक्रोचमेंट इन्होंने साफ़ कर दिए, अब रोड बनाने का अमल जारी है। रोड बनाने से क्या होगा कि अगर मैं न्यू कराची नाला स्टॉप के पास खड़ा हुआ हूँ तो स्टॉप के पास से खड़ा होकर अगर मुझे टी जाना है, यानी कि नुमाइश चौरंगी जाना है या नुमाइश मेन से कराची के सेंट्रल में आना है, तो उसके लिए मुझे जो है वो ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है और मेन रोड से जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब नागन चौरंगी से, उसके अलावा नॉर्थ नाज़माबाद से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अंदरूनी ट्रैफ़िक के लिए प्लान मिल गया है। वो ये है कि अब यहाँ पर सड़कें बनाई जा रही हैं। सड़कों से ये होगा कि आप यहाँ से गए, सीधा आगे जो है वो चौरंगी आ गई, रोड आ गया, वहाँ पर अगर आपने जाना है ठीक है, नहीं जाना कोई बात नहीं, आप फिर आगे चले जाएं। नाले के साथ साथ जुड़े रहें, नाले के साथ साथ जुड़ते आप टी पहुँच जाएंगे। शहर कराची के बिल्कुल सेंट्रल में आप पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके आपको बड़ी, यानी कि फिर आपको मेन रोड की सहारा लेना ही नहीं पड़ेगा। जितनी जो अंदरूनी ट्रैफिक आपकी है वो सीधी की सीधी यहाँ से गुजर जाएगी। मतलब इस काम में कमोबेश कोई 2 साल लगेंगे, क्योंकि महमूदाबाद पर काम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। वहाँ पर सारा काम उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। गुजर नाला क्योंकि 26 किलोमीटर का नाला है, ये बहुत बड़ा नाला है। इसको दोनों दीवारें बनाकर इसकी पूरी सफाई नई तामीर कर दी है। मतलब ये नए नाले हैं, इसको ये ना समझे कि नाले को रिपेयर किया है, ये बिल्कुल नए नाले हैं। अब यहाँ पर रोड बनाने का काम जो है वो जारी है। रोड बनने से फिर आपको पता है, अगर मैं मतलब यही रोड से जाना चाह रहा हूँ तो फिर यहाँ से निकल जाऊँ। दूसरा ये बड़ा फ़ायदा हो गया। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये हो गया कि इंक्रोचमेंट, ये जो आपने लोगों ने, शहरियों ने जो स्पेस खाली करके अपने घरों को आबाद कर दिया, नाले जो बेहंगम टाइप के बने हुए थे उसके साथ जॉइंट कर दिया, मशीन अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी, अब ये इंक्रोचमेंट साफ़ हो गई, रोड बन गया, मॉडर्न नाले बन गए, ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई। मतलब ओवरऑल जो नालों की जो बातें हम सुनते थे, जो अफसरान कहते थे ये मॉडर्न नाले, क्योंकि हमें हंसी आती थी जब ये बात करते थे मॉडर्न नालों की। हमें ये समझ आ रही थी कि शायद ये लोग घर को तोड़ के थोड़ा बहुत और सफाई वफाई करके चले जाएंगे। मगर FWO ने जो अपना मास्टर प्लान बनाया हुआ था,
अब वो मास्टर प्लान प्रैक्टिकली हमें नज़र आ रहा है कि वाकई ये काम बहुत ज़बरदस्त काम है। इसमें आपको आपकी जो बारिशों में हम देखते हैं बैरून ममालिक की बड़ी बातें करते हैं कि जी वहाँ तो पानी नहीं जमा होता, वहाँ तो सड़कें ज़ेर आब नहीं आती। वो इसलिए ज़ेर आब नहीं आती क्योंकि नाले के ऊपर उन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ है। अब हमने भी उन्हीं की तर्ज पर अच्छा खासा काम करने जा रहे हैं और यकीनन इसमें आवाम का भी ताउन ज़रूरी है। अगर आप ये नाला कितना खुला नाला है, अगर आप इसी को बतौर कचरा कुंडी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये वही फिर बात होगी कि जी कौम हमारी जो है वो सुधरना नहीं चाहती, हमारी कौम चाहती नहीं है कि वो तरक्की करे, क्योंकि इस तरह के काम होने से आपके मुल्क में, आपकी शहर में तरक्की होती है और जब तरक्की होती है आपकी मईशत बेहतर होती है। मईशत बेहतर होती है तो आप ख़ुद भी खुशहाल होते हैं। अब खुशहाल होने के लिए हुकूमत का साथ देना बड़ा ज़रूरी होता है। मुश्किलात वक्त आते हैं, मगर मुश्किलात में अगर आवाम साथ दे दे तो फिर आगे जाकर बहार आती है और अच्छे वक्त आते हैं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का भी वो वक्त आ गया है कि अब तो शहर कराची में जो है वो अमन व अमान बहाल हो गई है। रेंजर्स पुलिस का बड़ा अहम किरदार रहा, लेकिन अब तरक्याती कामों की तरफ जो है वो कराची गामजन है। जैसे ही तरक्याती काम मुकम्मल हो जाएंगे तो उसके बाद फिर ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।